शिवा के बिहारी। कर्म कैसे करें, कर्म हो जाए और बंधन न हो, कर्म हो जाए और पाप न लगे। कर्म तो संसार में सभी करते हैं, मनुष्य पशु पक्षी सबके द्वारा कर्म हो रहा है। लेकिन कर्म वो कर्म है जो बंधन का हेतु न बने। मनु जी मनुस्मृति में लिखते हैं, तत्कर्म यन्न बंधायो, तत्कर्म यन्न बंधायो सा विद्याया विमुक्तये आया साया परम कर्मो विद्यान्या शिल्प नैपुणो। कर्म वही कर्म है जो बंधन का हेतु न बने, पुनर्जन्म का हेतु न बनने पाए। कर्म से जन्म होता है और जन्म लेकर व्यक्ति फिर कर्म करता है। जन्म से कर्म और कर्म से जन्म। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से फिर बीज, बीज से अंकुर, अंकुर से बीज। यदि एक बार बीज को भून दिया जाए तो फिर वो खाने के काम तो आ सकता है, लेकिन उगाने के काम नहीं आएगा। बीज चना है, भुन गया, अब वो खाने के काम आ सकता है, लेकिन उगाने के काम नहीं आ सकता। अब उस बीज से वृक्ष नहीं बन सकता। अन्यथा एक चना वृक्ष बनेगा तो 100 चने को जन्म दे देगा, और वो जन्म लेकर के फिर कर्म करेंगे, और कर्म करके फिर वो जन्म के हेतु बनेंगे। इस तरह बार बार जन्म और कर्म ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी, जब तक एक बार सावधान होकर कर्म नहीं करेंगे। कंटकेन कंटको धारहा, कांटे से कांटा निकालो। ध्यान से सुनो बात को। नंगे पैर आप कहीं जा रहे थे, यहां वहां देखते हुए कांटा चुभ गया, टूट गया, आप वहीं बैठ गए। कांटा चुभ गया ना, मोटा कांटा था। एक तो असावधानी ये थी कि बिना जूता चप्पल के आप चले, और दूसरे रास्ता न देख के यहां वहां देख रहे थे आप। अब वो कांटा कष्ट दे रहा है, आप वहीं से दूसरा कांटा तोड़ देते हैं और फिर पैर में चुभाते हैं। एक तो पहले ही चुभा हुआ है और फिर, लेकिन पहले असावधानी से चुभा है, इसलिए वो कष्ट दे रहा है। अब हम सावधानी से कांटा चुभा रहे हैं ताकि उस कांटे को भी निकाल दे और हमारी पीड़ा समाप्त हो जाए। हमने असावधानी से जो कर्म किए वो बंधन के हेतु बन गए। वृंदावन बिहारी। हमने असावधानी से जो कर्म किए, राग द्वेष से प्रेरित होकर हमने जो कर्म किए, वे कर्म हमारे लिए पीड़ा देने वाले हो गए, दर्द देने वाले, वो दोबारा जन्म देने वाले हो। अब हम सावधानी से कर्म करें। जैसे कांटे से हमने कांटे को निकाल लिया अर्जुन, इसी तरह कर्म से कर्म के फलों को खत्म करो। असावधानी से किया गया कर्म दर्द का और पुनर्जन्म का हेतु बना। अब सावधानी से कर्म करो तो जो असावधानी से किए गए कर्म हैं उनकी मैल भी धुल जाए तुम्हारी।
कर्म करते हुए बंधन में ना आना, ये कर्म करने की चतुरता है, सफलता है। कर्म तो सभी कर रहे हैं, कर्म तो शरीर का एक धर्म ही। यहां बैठ के कथा सुन रहे भी एक कर्म है, कथा सुना रहे हैं ये भी कर्म है। जब तक आपके साथ शरीर है, कर्म तो आपसे होंगे ही। इंद्रियों की हलचल का नाम ही कर्म कहलाता है। इंद्रियों की हलचल का नाम कर्म। तो जब इंद्रियां हैं तो हलचल तो होना ही। अब उसको इस सावधानी से कर्म करना है कि कर्म हो जाए और वो बंधन का हेतु न बनने पाए। इसके लिए दो रास्ते हैं। गीता में भगवान ने दो प्रकार की निष्ठा बतलाई, उसे जरा सावधानी से सुन लो। पहला रास्ता है ज्ञान योग का। तुम्हारी आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा का ही अंश है। नहीं, ईश्वर से तुम्हारी पृथक सत्ता नहीं, तरंग की जल से पृथक सत्ता नहीं, गति नहीं। जल से ही तरंग बनी है, जल के ऊपर ही दौड़ रही है, जल में ही लीन होना है। जैसे जल से तरंग बनी, वो तरंग जल से भिन्न नहीं है। इसी तरह आत्मा परमात्मा से उत्पन्न है, इसलिए आत्मा परमात्मा से भिन्न नहीं। जब एक ही भाव का तुम्हें बोध हो जाए। रात को ब्रह्म सरोवर में कुछ शिष्यों के साथ भ्रमण करते कोई बात चल गई वहां। देखो भाई, आपके यहां इमरजेंसी लाइट है। दिन में जब आपके मकान में लाइट है तो आप उसको पावर से जोड़ देते हैं, इमरजेंसी लाइट चार्ज हो जाती है। रात्रि में जब लाइट गोल होती है तो आप उसको चालू कर दो। ऑन किया, उसने आपके घर का अंधेला मिटा दिया। अब अगर इमरजेंसी लाइट ये कहती हो कि जी देखो मैं तुम्हारे घर का अंधेला मिटा रही हूं, मुझको धन्यवाद दो। अब उस लाइट इमरजेंसी यंत्र से पूछो कि तुमने पावर लिया कहां से? क्या? अगर मूल पावर से तुम ना जुड़ते तो तुम चार्ज कैसे होते? और यदि चार्ज नहीं होते तो तुम अंधकार कैसे मिटाते? तो मूल तो चमत्कार पावर का है ना। पावर से तुमने लिया और फिर आगे काम कर रहे हो। जीव भी पावर ईश्वर से प्राप्त करता है और उसके बाद आगे कार्य करता है। अगर वो ऐसा मानता रहे कि पावर सब कुछ ईश्वर का है, मेरे अंदर जो आत्मा है ये ईश्वर के साथ एक है, उसी की शक्ति से गति मति स्थिति बन रही है, तो महाराज कर्म करते हुए भी व्यक्ति कभी कर्म में फंस नहीं सकता है। भाव बदलते ही स्वभाव बदल जाता है। भाव बदलते ही स्वभाव बदल जाता है। एक कुम्हार का बेटा हुक्का बना रहा था। हुक्का तो आप लोग जानते हो कि हरियाणा में रहते हो इसलिए यहां ज्यादा लोग पीते हैं हुक्का, मिट्टी। कई हुक्के बनाए, इतने पिता आ गए, बोले बेटा क्या कर रहे हो? पिताजी हुक्के बना रहा हूं। नहीं बेटा, आगे गर्मी आ रही है, अब तुम हुक्का छोड़ के सुराई बनाओ, वो ज्यादा बिकेगी। जैसे ही उसने सुना कि अब हुक्का नहीं सुराई बनाना है, शब्द सुनते ही उसका भाव बदल गया।
पहले उसके दिमाग में हुक्का था, अब उसके मन में सुराई की शक्ल आ गई। ठीक है, और उसने सुराई बना दी। सुराई पक गई। सुराई ने पूछा, हुक्का बनाते बनाते आपने सुराई क्यों बना दी? बोले, पिताजी के वचन सुनकर के भाव बदल गया। जहां तुम्हारी शक्ल थी मन में, वहां सुराही की शक्ल आई। तुम्हारे लिए जैसे अंगुलियां घूम रही थी, सुराही के लिए घूम गई और हुक्के की जगह सुराही बन गई। सुराही ने क्या जवाब दिया, ध्यान से सुनो। उसने कहा, भाई शब्द सुन के तुम्हारा भाव बदल गया तो मेरा स्वभाव बदल गया। तुम्हारा भाव बदला और मेरा स्वभाव बदला। भाव ही तो स्वभाव को बदलता है। तो अगर तुम मुझे हुक्का बना देते तो मैं भी जलती रहती, और जो मुझे मुंह लगाता उसका मुंह भी जलता रहता। और तुमने मुझे हुक्के की जगह सुराही बना दिया तो मेरा स्वभाव बदल गया। मैं इस समय ठंडी हूं, ठंडा जल मेरे अंदर भरा है, और जो आएगा मेरे पास वो भी ठंडा हो जाएगा, वो भी उसको शीतलता प्राप्त होगी। तुम्हारा भाव बदला और मेरा स्वभाव बदल। कहने का अभिप्राय कि संसार का सारा व्यवहार भाव से चलता है। आपका भाव बदल जाएगा तो आपका स्वभाव भी बदल जाएगा, फल भी बदल जाएगा। भाई आपके मन में भाव उठा के अमुक नंबर पर फोन करना है, और आपकी अंगुलियां वहीं वहीं चल गई, और रिसीवर आपने उठाया तो आवाज सीधी वहां पहुंच गई। नहीं, मन में आया भाव, भाव आते अंगुली हिली, और जिस जिस नंबर पर अंगुली पड़ गई आवाज सीधी वहां जा रही है। इसी तरह आपके मन में एक भाव बन जाए कि हम विश्व रंग मंच पर अभिनय करने के लिए आए हैं, परमात्मा ने हमको अभिनय करने के लिए भेजा है, हमें यहां कर्म करना है, यहां कुछ हमें मांगना नहीं है, लेना नहीं है, क्योंकि हमको यहां से जाना है। मांगो तो वो चीज जो आपके जाने पर साथ ही चली जाए। क्या हमें मांगना क्या चाहिए? जो हमारे जाने पर हमारे साथ जाए। क्या जाएगा साथ में? बेटा जाएगा, बहू, पोता, पत्नी, पति। किसी कवि ने लिखा कि पुरुष नारी से बड़ा प्यार करता है, मक्खन की तरह श्रीमती को संभालता रहता है, हर जगह हाँ जी करता रहता है। पर सोच तो, ये तेरे साथ जाएगी क्या? कवि का संकेत क्या है? स्वार्थ के सब साथी जग में, बिन स्वार्थ को नाही, और घर की नारी कौन कहे जब तन की नारी नहीं। बोलो वृंदावन। क्या अंत में तो डॉक्टर कहता है नाड़ी छूट रही, बोलते नहीं बोलते? डॉक्टर वैद्य नाड़ी पकड़ के क्या कह रहे हैं? तो जब तन की नारी भी छूट रही है तो घर की नारी कहां रहेगी साथ? चलो शास्त्र की लिखी ना मानो, आंखों की देखी तो मान लो। किसी की किसी के साथ गई है क्या? और किसी का पति किसी औरत के साथ गया है। कोठी, कार, मकान, दुकान, बैंक बैलेंस, कुछ भी साथ गया है किसी के? शास्त्र न मानो, आंखों से जो देख रहे हो वो तो मान लो। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, और नारी ग्रहे द्वार जनो श्मशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छत जीव एका, कर्मानुगो गच्छत जीव एक। धनानि भूमौ, तुमने जो नोट कमाए, बैंक बैलेंस है तुम्हारा, बैंक में जमा, और जो कीमती जेवर खरीद लिए वो भी चोरी न चले जाए इस भय से तुमने लाकर में डाल दिए। क्या
कार जो तुमने खरीदी है वो गैरेज में खड़ी रह जाएगी, नोट बैंक में, जेवर लॉकर में और कार गैरेज। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहे, और नारी दरवाजे तक जाएगी। पंजाबी समाज में तो महिलाएं श्मशान तक भी चली जाती हैं, वैसे हमारे यहाँ कोई औरत श्मशान नहीं जाती, बस दरवाजे। नारी गृहे द्वार जनो श्मशाने, और जो तेरे इष्ट मित्र पुत्र पोते हैं वो श्मशान तक तेरे साथ जाएंगे। और चिता में जब 7-8 मन लकड़ी में रखा और लगाई आग, और बेटे ने फोड़ा सिर। बेटा सिर फोड़ता है, देखा है नहीं? कपाल क्रिया बोलते हैं उसको, सिर में 3 बार वो लगाता नहीं, सिर ही तो फोड़ रहा है। इसके बाद आगे तेरे साथ कौन जा रहा है? बोले कर्मानुगो गच्छति जीव एकः, तेरा किया पाप, तेरा किया पुण्य ही तेरा साथी बनेगा, आगे तेरा साथी कोई नहीं। भागवत में धर्मराज युधिष्ठिर 5 पांडव द्रौपदी के साथ हिमालय में गलने चले भगवान कृष्ण के वियोग में। द्रौपदी गल गई, भीम ने कहा भैया द्रौपदी गल रही है। बोले भीम, आगे बढ़ने वाले पीछे मुड़कर नहीं देखा करते, जोर से बोलो वृंदावन। आगे बढ़ने वाले पीछे मुड़कर नहीं देखा करते। भीम, स्कूटर में चलने वाला अगर बार बार मुड़ के देखेगा तो एक्सीडेंट से बच नहीं सकता। विश्व के रंगमंच पर अभिनय करना था, किया। जब तक विश्व के रंगमंच पर थे तो उसका अभिनय किया, और अब आगे चल पड़े तो पीछे मुड़कर नहीं देखे। नौकर भी दुकान जाता है और मालिक भी दुकान जाता है। नौकर का मन दुकान में तब तक है जब तक उसका शरीर दुकान में है, और जब वो 8 घंटे की ड्यूटी दे के वापिस लौटता है तो फिर दुकान को याद नहीं करता। लेकिन कमजोरी यह है कि मालिक सोकर उठने से लेके सोने तक दुकान में ही मन को लगा कर रखता है। क्या भाई? नौकर का तन दुकान में है, दो नौकर का मन मकान में है, और मालिक का तन घर में है लेकिन मन दुकान में है। बोलो वृंदावन। नौकर तन से काम करता है, मन घर में रखता है। एक सेठानी के बच्चों को संभालने नौकरानी आती है, नौकरानी के भी 2-3 बच्चे हैं। वो सारा दिन सेठानी के बच्चों की गंदगी उठाती है, खिलाती है, पिलाती है। उसका तन तो सेठ के यहाँ है लेकिन बच्चों को घर छोड़ आई है, मन उसका बच्चों में लगा हुआ है। और श्रोता तन से कुरुक्षेत्र में बैठे हैं, मन से घर का चिंतन करते हैं। शाम हुई और एसटीडी में भीड़ लग गई, हल्लो ठीक है, बस हम आने वाले हैं, 2-3 दिन की बात और है, संभाले रहना। बोलो वृंदावन। हमारा तन यहाँ है, मन घर में है। नौकर का, नौकरानी का तन मालिक के यहाँ है, मन घर में। ये जीने की कला है। अगर आप भी इस संसार को ऐसा मान लो कि हमने कोई पाप किया था, उसकी सजा भोगने के लिए मृत्यु लोक में पटक दिए गए हैं, और सही नियत से कर्म कर, जेल में रहने वाला अगर सजायाफ्ता व्यक्ति जेल में बढ़िया काम करे तो उसकी सजा कुछ कम कर दी जाती है। कोई बैठा हो यहाँ ऑफिसर तो बता सकता है। खूंखार खतरनाक व्यक्ति जेल में और गलतियां करे तो उसके अपराध बढ़ते जाते हैं, और बढ़िया ढंग से काम करे नहीं तो उसकी सजा कम होती है, माफ भी हो जाती है। हम इस संसार में सजा भोगने आए हुए हैं। हमने पहले जन्म में जो गलत कर्म किए
उसकी सजा भोगने आए हैं। हम कोठी में नहीं रह रहे, हम जेल में रह रहे हैं। जेल में भी ABCD कई विभाग होते हैं, कई क्लासें होती हैं। जो VIP लोग होते हैं उनको A में रखा जाता है, उससे कम हो तो B में, उससे और कम हो तो C में, से चलता रहता है। तो अगर आपकी कोठी बहुत बढ़िया संगमरमर की बनी है तो आप VIP जेल में रहने वाले सजायाफ्ता हो, और थोड़े कम में बनी है तो B क्लास के व्यक्ति हो, और सामान्य मकान है तो C क्लास के सजायाफ्ता व्यक्ति हो। आप सजायाफ्ता व्यक्ति हो, आप सजा भोगने आए हो, और सजा भोगते फिर गलत काम करोगे तो सजा बढ़ती चली जाएगी, और बढ़िया काम करोगे तो ठाकुर सजा माफ कर देगा, सीधे वैकुंठ ले जाएगा। नौकर की तरह काम करो। गुरु नानक देव जी के शब्द बहुत अच्छे लगते हैं हमको। जिनको जाना उत है, जिनको जाना उत है, वे क्यों लोड़े इत, जैसे पर घर पाहुना रहे उठाए चित्त। क्या ये बहुत भले आदमी थे, गुलाब के फूल की तरह थे, 35 वर्ष के थे। हे भगवान, तूने हमारे साथ बड़ा अन्याय किया, उनको क्यों ले गए? अरे उसने बढ़िया काम किया, सजा माफ हो गई। भगवान ने कहा जल्दी वैकुंठ आ जाओ, हमारे काहे को संसार में पकड़। ये बड़ा गंदा आदमी है, ये बूढ़ा हो गया 85-90 वर्ष का, अभी तक नहीं मर रहा। बोले उसकी सजा भगवान बढ़ाते जा रहे हैं। भोग खटिया में पड़े पड़े सड़ता रहो, ना बेटा माने, ना पोता माने, ना पत्नी माने, दुख से मरता रहो। ये विश्व रंग मंच है। जैसे अभिनेता अभिनय करता है, इसलिए कि मेरे अभिनय से दर्शक प्रसन्न हो जाए। क्या बढ़िया से बढ़िया पुरुषार्थ करता है। टेस्ट क्रिकेट में जाने के लिए रात दिन रात लोग बल्ले चलाते हैं, गेंद फेंकते हैं, और फिर वहां जाके जी जान से कोशिश करते हैं कि मेरे बल्ले की गेंद सीधी 6 में जाए। क्या समझ में आई बात? मुझको इनाम मिले, देखने वाले मुझको धन्यवाद दें। वो कभी नहीं सोचता कि मेरे बल्ले की गेंद क्या क्रिकेट में जाके छू जाए, क्या पीछे वाला पकड़ ले। वो सावधानी से चलता है, उसकी मजबूरी है कि कभी वो चूक जाता है। गेंद फेंकने वाला भी इस ढंग से गेंद फेंकता है कि मेरी पहली गेंद में ही ओपनर आउट हो जाए। अब वो नहीं हो रहा, ये उसके भाग्य की बात है। बाकी उसकी कोशिश यही है कि लोग मुझे इनाम देंगे, लोग मुझे धन्यवाद देंगे। इसी तरह हम और आप संसार में आए हैं। हमें ईश्वर ने जो पार्ट दिया, कोशिश करो इतना बढ़िया पार्ट हम अदा करें कि कुरुक्षेत्र तो क्या, सारे हरियाणा का, सारे देश के लोग तुम्हें धन्य 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 हो भाई, धन्यवाद दें, और अंत में तुम भगवान के पास सीधे चले जाओ, पुरस्कार मिले। सबसे बढ़िया पुरस्कार है वैकुंठ, ईश्वर की प्राप्ति। लंका पर विजय प्राप्त करके जब भगवान राम आए तो पुरस्कार वितरण हो रहा था। इष्ट मित्रों को प्रभु राम मुक्त हस्त लुटा रहे थे। जिसे जो चाहिए लो, बानर भालू जिसे जो चाहिए ले जाओ। और सब लेने के लिए हाथ बढ़ा रहे थे कि हमारे राम अपने हाथों दे रहे हैं, हम ले लें, हम लें। लेकिन एक ऐसा भी व्यक्ति है वहां जो नीचे सिर किए हुए चुपचाप बैठा हो। वो कौन? हनुमंत लाल, जिनका सक्रिय योगदान रहा राम रावण युद्ध में, जिन्होंने सारे राम परिवार को ऋणिया कर्जदार बना दिया। अगर अंगूठी लेकर के लंका न जाते तो सीता न बचती। अगर लंका न जलाते तो रावण का हौसला पस्त न होता। क्या? और सजीवन बूटी न लाते, लक्ष्मण नहीं बचते। और भरत को संदेश न देते तो भरत नहीं बचते। रात दिन 24 घंटे, नहीं शादी, नहीं
बेटे नहीं, पोते नहीं, मकान नहीं, निवास, कुछ। जीवन का पूर्ण समर्पण राम के प्रति। सारे परिवार को जिन्होंने अपनी सेवा से ऋणिया कर्जदार बना दिया, वो नीचे सिर करके चुपचाप बैठा हुआ। भगवती जनक नंदिनी जानकी का ध्यान हनुमान जी की ओर था। सब ले रहे थे हाथ बढ़ा बढ़ा करके, हमें दीजिए, हमें दीजिए। भगवती जानकी बगल में बैठी इशारा करती हैं, आर्यपुत्र राघव, जिसने सारे परिवार को कर्जदार बनाया, जिसने मेरा उपकार किया, आपका किया, लक्ष्मण का, भरत का, माताओं का, आपको और लक्ष्मण को वही रावण पाताल में ले गया था और भद्रकाली के सामने बलि देना चाहता था। आप सब कुछ दे रहे हो, इसे भी तो कुछ दे दो। प्रभु राम ने कहा, प्रिय मुझे अच्छी तरह ध्यान है, सबको दे दूं, पूर्णाहुति तो यही होने वाली है, अंत में सबको देने के बाद नहीं दे, क्योंकि हाथ बढ़ा नहीं रहे। अब जो हाथ बढ़ा नहीं रहा उसको पहले दे दूं, और जो बढ़ा रहे उनको ना दूं तो ये सोचेंगे कि राम जी का हमसे प्यार कम। मैं समझता हूं हनुमान जी ने कितनी मेरी सेवा की है, तुम्हारी सेवा की है परिवार की, बाद में ठीक है प्रभु, सबको दे चुके। अब भाई और कोई लेने वाला है? अगर कोई लेने वाला हो तो हाथ बढ़ाए, राम मुक्त हाथों दे रहे। फिर भी हनुमान जी ने हाथ नहीं बढ़ाया, फिर भी सिर ऊपर नहीं किया, कोई याचना नहीं, कोई कामना नहीं। आखिर भगवती सीता ने इशारा किया, बेटे देखो प्रभु क्या कह रहे हैं, सबने ले लिया, तुम भी तो कुछ ले लो। नीचे से गर्दन थोड़ी सी ऊपर की, सब हाथ फैला रहे तो तुम चुपचाप क्यों बैठे? तुम भी तो लो ना, तुम जो मांगोगे मैं हम दिला देंगे तुम्हें प्रभु, संकोच नहीं। प्रभु राम ने कहा, हाँ हाँ हनुमंत लाल जी, ये हमारा वायदा है, ये हमारी प्रतिज्ञा है। वाल्मीकि रामायण में लिखा कि राम एक बात को दो बार नहीं कहते, रामो दुर्ना विभाषते। अगर राम ने कहा कि ये करना है तो करना है, देना है तो बोलो बेटे, तुम जो कहोगे मैं दे दो। अगर तुम ये कहो ना कि सिंहासन दे दो मुझे, ये पद दे दो, तो मैं भी सिंहासन छोड़ के उतर जाऊंगा, तुम्हें राजा बना दो। तुम कहो कि मुझको ब्रह्मा बनना है, तो भले नया ब्रह्मांड बनाना पड़े, मैं नया ब्रह्मांड बना के तुम्हें ब्रह्मा बना दूंगा। इंद्र बनना चाहते हो तो नया इंद्र बना दूंगा, तुम मांग लो जो चाहिए। हनुमान जी उठकर खड़े हुए, हाथ जोड़े, बड़े सकुचाए शर्माए से बोले, प्रभु प्रभु पद तो चाहिए मुझे, मेरे मन में पद की इच्छा तो है, लेकिन मांगने में संकोच हो रहा था, क्या पता सरकार देते भी हैं कि नहीं देते हैं। नहीं नहीं हनुमंत लाल, मैं कह चुका ना कि तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, और राम झूठ नहीं बोलता, ये सारा ब्रह्मांड जानता है। तुम संकोच छोड़ के एक बार मांग तो लो, जो पद मांगोगे मैं दे दूंगा। हनुमान जी आगे थोड़ा सा बढ़े और राम जी के चरण पकड़ लिए, बोले ये पद मुझे दे दो, बाकी पद दुनिया में जो मांगता है आप देते रहो, ये परमानेंट पद है मुझे। बाकी सारे टेम्परेरी पद हैं, कभी ना कभी तो छिन ही जाते हैं, लेकिन ये पद अगर पग है ना, पग पद पद ही तो कहना था। बोले ये पद हमें दे दो ठाकुर, बाकी हमें और कुछ नहीं चाहिए। राम रो पड़े, सीता जी के आंसू टप टपाने लगे, देवता पुष्प बरसाए, बाजे बजाए और जय जयकार करने लगे। धन्य हो हनुमंत लाल, तुम धन्य हो बेटे, धन्य। सेवा सबसे ज्यादा और मांग कुछ। प्रभु को छोड़ करके अगर तुम कुछ मांगोगे तो हमेशा घाटे में रहोगे। बहू के बेटा नहीं हो रहा, कोई कृपा कर दो स्वामी जी, एक बेटा आ जाए। अरे बाबा तुम्हारे कहने से बेटा हो जाए?
अगर हमारे कहने से बेटा हो जाए तो दुनिया में कोई स्त्री बंध्या रह जाएगी? वो ऊपर वाला अपने आप सब कर रहा है। वो जहां जैसा जो ठीक समझ रहा है वो अपने आप कर रहा है। तुम्हारा काम है उसका चिंतन करने का, उसका काम है तुम्हारी समस्या हल कर। वो जो ठीक समझेगा उस काम में देर नहीं लगाएगा। तुम्हारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमको ईश्वर प्राप्त करना है, जन्म मृत्यु के चक्कर से हमको छूटना है। सीधी सी परमात्मा के इस विश्व रंग मंच पर आए, जो ड्यूटी दी करो, दिल खोल कर करो। और जब ठाकुर ये कहें कि तुमने बहुत बढ़िया अभिनय किया, वर मांगो तो हनुमान की तरह कहना अपना पद दे दो, अपने चरण दे दो, अपने समीप रख लो ठाकुर छुट्टी। बार बार का जन्मना, बार बार का मरना, बार बार मां के गर्भ में शयन करना, बार बार कष्ट उठाना। हमने प्रथम दिवस ही सुनाया था कि मिस्त्री और लेबर बढ़िया कोठियां बनाते हैं, पर उनके नसीब में झोपड़ियां होती हैं। लेबर बेलदार है, वो कोठी में कब तक घुसे रहते हैं जब तक कोठी पूरी बन नहीं पाती। और कोठी बनी और मकान मालिक ने कहा जयराम जी की जाओ, फिर नई कोठी बनानी शुरू की। बेचारे नए पापड़ बेलते रहते हैं। दूसरी कोठी बन के तैयार हुई, वहां के मालिक ने भी कहा आगे बढ़ो। सारी जिंदगी कोठियां बनाते हैं, झोपड़ी में रहने को मिलता है। ये इंसान भी लेबर की तरह है। बचपन से लेके बुढ़ापे तक झूठ बोलकर, बेईमानी करके, खून पसीना एक करके, जैसे तैसे मकान, दुकान, बैंक बैलेंस, बेटों की शादी ब्याह, पोते, ये जब तक कर पाता है तब तक मौत का पैगाम आता है कि आगे चलो। मौत आके क्या कहती है? आगे चलो। और मर के जब जाके दोबारा जन्म लिए, नरक के कितने दुख भोगे, गर्भ के कितने दुख भोगे, बचपन के दुख भोगे, होश संभाली, फिर पापड़ बेलना शुरू किया और नया नया परिवार बसाते बसाते जब रहने का नंबर आया तो यम के दूत आए और उन्होंने कहा आगे चलो। अरबों जन्म बीत गए, नए घर बसाते बसाते अभी तक कुछ बना नहीं। एक घर ऐसा बसा लो कि जहां से तुम्हें कोई निकालने वाला नहीं। वो घर है ईश्वर के पद, ईश्वर का वैकुंठ धाम, ईश्वर का स्वरूप। बढ़ो, कर्तव्य समझ के कर्म करो। जो कर्म करो ईश्वर के लिए कर्म करो। जैसे वैष्णव व्यक्ति भोजन करने से पहले देखता है